बचपन की गलियां, छोटे से कस्बे की तंग गलियां जिनमें धूल उड़ती रहती थी, लेकिन उसी धूल में बच्चों की हंसी और शोर सुनाई देता था। वहीं रहते थे दो बच्चे, आरव और समीर। आरव का घर कस्बे के बीच में था। उसका पिता नौकरी की तलाश में बड़े शहर चला गया था और महीनों तक घर नहीं आता था। माँ ही सब संभालती थी। आरव बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। किताबों से उसकी अजीब सी दोस्ती थी। दूसरी ओर समीर का घर कस्बे के किनारे था। गरीब परिवार, रोज की मुश्किलें, लेकिन चेहरे पर हमेशा हंसी। समीर को खेलों का जुनून था। कबड्डी, क्रिकेट, दौड़, जो खेल मिल जाए समीर उसमें सबसे आगे। दोनों अलग अलग माहौल से आते थे, लेकिन गली के मोड़ पर उनकी दुनिया एक हो जाती थी। आर्व, समीर ने आवाज लगाई जब वो स्कूल से भागकर आया। आर्व बैग कंधे पर लटकाए तुरंत बाहर निकला। चल, आज पेड़ के नीचे बैटिंग तू करेगा, बॉलिंग में। ये उनका रोज का सिलसिला था। पढ़ाई के बाद खेल, खेल के बाद सपनों की बातें। आरव कहता, देख, एक दिन मैं बड़ा ऑफिसर बनूंगा, माँ का नाम रोशन करूंगा। समीर हंसता, और मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा। चाहे तू जहां भी जाए, मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। उनकी ये बातें उस समय बच्चों की मासूम ख्वाहिशें लगती थीं, लेकिन शायद किस्मत को पता था कि इन्हीं ख्वाहिशों की डोर से उनकी जिंदगी बंधी रहने वाली है। भाग सपनों की उम्र समय बीता और दोनों अब किशोर हो गए। आरव अब भी पढ़ाई में टॉपर था। हर शिक्षक उसकी तारीफ करता, ये लड़का बहुत आगे जाएगा, अक्सर मास्टर जी कहते। समीर भी पीछे नहीं था। बस उसका हुनर किताबों में नहीं बल्कि खेल के मैदान में था। कस्बे के हर टूर्नामेंट में उसका नाम गूंजता। पर दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। आरव की माँ चाहती थी कि बेटा शहर जाकर पढ़ाई करे। समीर के पिता चाहते थे कि बेटा काम पर लगे और घर का हाथ बन जाए। एक दिन दोनों दोस्त छत पर बैठे आसमान देख रहे थे। आरव ने कहा, समीर, तू सोच, अगर हमें दोनों को एक ही कॉलेज में जाने का मौका मिल जाए, कितना अच्छा होगा ना। समीर चुप रहा। उसने आसमान में टिमटिमाते तारे देखे और धीरे से बोला, आरव, अगर तू आगे बढ़ेगा तो समझना मैं भी तेरे साथ ही बड़ा हूं। मुझे पढ़ाई का उतना शौक नहीं है, लेकिन तेरे सपने पूरे होते देखना, वही मेरी जीत होगी। आरव ने उसकी तरफ देखा। आंखें भर आई, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, पागल है क्या? दोस्ती में तेरे मेरे का क्या हिसाब? उस रात दोनों ने कस्में खाईं। चाहे हालात कैसे भी हों, दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। सपनों की दहलीज। गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही कस्बे में हलचल मच गई। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आने वाले थे। हर गली, हर नुक्कड़ पर बच्चे और उनके माता पिता रिजल्ट की बातें कर रहे थे। रिजल्ट वाले दिन स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ लगी थी। सबके हाथों में रिजल्ट शीट्स थी। आरव का चेहरा चमक रहा था। उसने पूरे जिले में टॉप किया था। मास्टर जी ने गर्व से कहा, देखना, ये लड़का एक दिन बड़े शहर में जाकर नाम रोशन करेगा। आरव ने रिजल्ट हाथ में लिया, मगर उसकी नजरें भीड़ में समीर को ढूंढ रही थी। समीर आया, थोड़ा उदास सा। उसने बस पासिंग मार्क से परीक्षा पास की थी। आरव दौड़कर उसके पास गया। अरे वाह, तू भी पास हो गया, अब तो कॉलेज साथ में करेंगे। समीर ने धीमे से कहा, नहीं यार, मेरे घर की हालत तू जानता है। अब्बा चाहते हैं कि मैं दुकान संभालूं, कॉलेज का खर्चा कहाँ से लाऊं। आरव चुप हो गया। उसका दिल भारी हो गया। उसे लगा जैसे सपनों की डोर में पहली बार कोई गांठ पड़ गई हो। भाग जा और पहली जुदाई। कुछ ही हफ्तों बाद आरव को शहर के नामी कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल गई। उसकी माँ खुश थी, लेकिन दिल में उदासी भी। बेटा, तू जाएगा तो घर सूना हो जाएगा, उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा। आरव ने माँ को गले लगाकर कहा, अम्मा, मैं वापस आऊंगा, बस कुछ साल की मेहनत है। लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा बोझ समीर को छोड़ने का था। शाम को दोनों दोस्त कस्बे के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। आरव बोला, समीर, तू भी चलना मेरे साथ, वहां खेलों का भी अच्छा मौका मिलेगा। समीर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दर्द छुपा था। आर्व, मुझे पता है मेरी जगह यहीं है, लेकिन तू जा और इतना बड़ा बन कि पूरा कस्बा तुझे याद रखे। बस एक वादा कर, तू मुझे भूल नहीं जाएगा। आरव की आंखें भर आईं। उसने हाथ बढ़ाकर समीर का हाथ थाम लिया। कसम दोस्ती की, चाहे मैं जहां भी रहूं, तू हमेशा मेरे साथ होगा। उस रात कस्बे की गलियां जैसी चुप्पी सुन रही थी। भाग 5। 2 राहें। आरव शहर चला गया। नए कॉलेज, नई दुनिया, ऊंचे ऊंचे भवन और भीड़ भाड़ से भरी सड़कें। सब कुछ चमकदार था, मगर उसके दिल में खालीपन था। हर हफ्ते वो समीर को चिट्ठी लिखता।
आज मेरी क्लास में प्रोफेसर ने मेरी तारीफ की। यहाँ लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड किताबों में बसा है। समीर जवाब देता, आज दुकान पर बहुत काम था, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। रिया, समीर की छोटी बहन, अब स्कूल में अच्छे नंबर ला रही है। दोनों की जिंदगी अलग अलग पटरी पर चल रही थी, लेकिन चिट्ठियों के जरिए दोस्ती अब भी जिंदा थी। खत। भाग 6। कस्बे की धड़कन। समीर आरव के जाने के बाद कस्बे की गलियां जैसे सूनी हो गई थीं। अब समीर सुबह दुकान पर जाता, दिन भर ग्राहकों से हंसकर बातें करता, लेकिन रात को छत पर लेटते ही अकेलापन उसे काटने लगता। दुकान छोटी सी थी, लकड़ी का पुराना शटर और अंदर चारपाई पर बैठे उसके अब्बा। बेटा, जिम्मेदारी अब तेरे कंधों पर है, मुझे आराम करना है। अब्बा की आवाज कमजोर हो चुकी थी। समीर ने सिर हिलाया और मन ही मन बोला, आरव तू निश्चिंत रहना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, बस तू आगे बढ़। वो हमेशा अपने दोस्त को याद करता। जब भी किसी बच्चे को स्कूल बैग लेकर जाते देखता, उसका दिल खसक उठता। काश मैं भी आरव के साथ चला जाता, पर नहीं, उसका सपना मेरा सपना है। भाग 7। आरव की नई दुनिया शहर आरव के लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, ट्रैफिक की भीड़, सब कुछ तेज रफ्तार। पहले कुछ दिन उसे बहुत मुश्किल लगे। रात को हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखते हुए वो समीर को याद करता। अगर समीर होता तो कितनी बातें करते, कितना हंसते। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। क्लास में प्रोफेसर उसकी तारीफ करते, दोस्त बनते, पर किसी से वो उतना खुलकर नहीं जुड़ पाता। हर हफ्ते वो समीर को चिट्ठी लिखता। एक चिट्ठी में लिखा, समीर, यहाँ के लोग अलग हैं, सब अपने अपने सपनों की दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन मुझे तो बस तेरी कमी खलती है। याद है जब हम छत पर लेटकर तारे गिनते थे? यहाँ आसमान भी इतना साफ नहीं दिखता। चिट्ठियों का रिश्ता। समीर चिट्ठियां पढ़कर जैसे जी उठता। दुकान पर बैठा बैठा ही वो आरव की लिखी पंक्तियां बार बार पढ़ता। कभी कभी तो आंखें नम हो जाती। एक दिन रिया, समीर की छोटी बहन, ने देखा और बोली, भैया, आप क्यों इतना उदास हो जाते हो चिट्ठियां पढ़कर? समीर मुस्कुराया, पगली, ये उदासी नहीं, ये खुशी है। जब तेरा कोई अपना आगे बढ़ता है तो दिल रो भी लेता है और हंस भी देता है। रिया ने हंसते हुए कहा, तो एक दिन मैं भी आगे बढ़ूंगी, फिर आप रोज रोते रहना। समीर ने उसे गले से लगा लिया। नहीं, तू तो आरव से भी बड़ा करेगी नाम। वक्त का बोझ दिन महीने में बदल गए। आरव कॉलेज में अपनी पहचान बनाने लगा। उसकी मेहनत, उसकी लगन अब सबकी जुबान पर थी। दूसरी ओर समीर के कंधों पर घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। अब्बा की तबीयत और बिगड़ गई थी। दुकान का सारा काम उसी को देखना पड़ता। कभी कभी रात को समीर खिड़की से आसमान देखता और बुदबुदाता, आरव, तेरे बिना सब अधूरा लगता है, लेकिन तेरे लिए ही मैं सब झेल रहा हूं, तू बस आगे बढ़ता। दूरी की खामोशी धीरे धीरे चिट्ठियों के बीच का अंतराल बढ़ने लगा। आरव अब पहले जैसा नियमित नहीं लिख पाता था। कभी परीक्षा, कभी प्रोजेक्ट, कभी दोस्तों की व्यस्तता। समीर हर दिन डाकिए का इंतजार करता। जब चिट्ठी मिलती उसका चेहरा खिल उठता, लेकिन जब दिन खाली गुजरते तो दिल में कसक होती। फिर भी उसने कभी शिकवा नहीं किया। उसने हमेशा यही सोचा, मेरा दोस्त व्यस्त है, बड़ा आदमी बन रहा है, मुझे उस पर गर्व है। एक तरफ आरव की सफलता और दूसरी तरफ समीर की मुश्किलें। भाग में चमकते रास्ते। आरव शहर की रफ्तार में अब आरव पूरी तरह घुल चुका था। क्लासरूम में जब प्रोफेसर सवाल पूछते तो सबसे पहले उसका हाथ उठता। लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई करता। दोस्त कहते, यार तू तो मशीन है, थकता नहीं क्या? आरव हंसकर टाल देता, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक कोना खाली रहता। हर जीत के बाद वो सोचता, काश समीर यहाँ होता, सबसे पहले वही मेरी तारीफ करता। एक दिन कॉलेज में उसका नाम नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए चुना गया। पूरे हॉस्टल में जश्न जैसा माहौल था। लोग उसे बधाई दे रहे थे, हाथ मिला रहे थे, लेकिन उस भीड़ में भी उसकी आंखें अकेली थीं। उस रात उसने चिट्ठी लिखी, समीर, मुझे नेशनल लेवल पर जाना है, सब खुश हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तेरी कमी खल रही है। तू यहाँ होता तो मेरी खुशी पूरी हो जाती। जब मैं स्टेज पर जाऊंगा तो ये जीत तेरे नाम होगी। भाग 2। धुंधले सपने। समीर कस्बे में दूसरी ही तस्वीर थी। समीर का दिन दुकान, अब्बा की दवाइयां और रिया की पढ़ाई में गुजरता। अब्बा खांसी से जूझते रहते, कभी दवा के पैसे जुटाने की चिंता,
कभी दुकान में घाटे का डर। लेकिन समीर ने कभी हार नहीं मानी। जब भी आरव की चिट्ठी आती, वो पूरे परिवार को पढ़कर सुनाता। रिया की आंखें चमक जाती। भैया देखो, आरव भैया कितने बड़े बन रहे हैं। समीर मुस्कुराता, मगर दिल में टीस होती। मेरा दोस्त बड़ा बन रहा है और मैं फिर खुद से कहता, नहीं, ये सब उसकी मेहनत है। मुझे गर्व है। चिट्ठियों का फासला धीरे धीरे आरव की चिट्ठियां कम आने लगीं। कभी महीने में एक, कभी 2 महीने में भी नहीं। समीर फिर भी डाकिये से पूछता, भैया आज कोई चिट्ठी आई? डाकिया हंसकर कहता, नहीं, शायद आपका दोस्त बहुत व्यस्त हो गया है। समीर चुप हो जाता। वो जानता था कि बड़े शहर की जिंदगी तेज होती है, लेकिन फिर भी उसके दिल में खालीपन बढ़ता गया। पहला बड़ा झटका। एक रात अचानक समीर के अब्बा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दुकान बंद करनी पड़ी। गांव के डॉक्टर ने कहा, समीर, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाओ, वरना। लेकिन शहर ले जाने के लिए पैसे कहाँ से आते? समीर ने रिश्तेदारों से उधार मांगा, पर सबने कंधे उचका दिए। वो पूरी रात अब्बा का हाथ पकड़कर बैठा रहा। सुबह होने से पहले ही अब्बा ने दम तोड़ दिया। घर की दीवारों में सन्नाटा गूंज उठा। रिया बिलख बिलख कर रो रही थी। समीर पत्थर सा खामोश था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं अब भी अपने दोस्त की चिट्ठियों से ही जी पाऊंगा? भाग। आरव की सबसे बड़ी जीत उसी समय शहर में आरव का नाम अखबारों की सुर्खियों में था। उसने नेशनल कंपटीशन जीत लिया था। कॉलेज में जश्न, मीडिया इंटरव्यू, फोटो खिंचवाते लोग। आरव के हाथ में ट्रॉफी थी, लेकिन दिल में बेचैनी। उसने सोचा, ये पल समीर के साथ बांट पाता तो कितना अच्छा होता। उस रात उसने चिट्ठी लिखनी चाहिए, लेकिन थकान और व्यस्तता ने उसे रोक दिया। कल लिख लूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। समीर अब अकेला कमाने वाला बन चुका था। दुकान के पुराने ग्राहकों ने साथ तो दिया, लेकिन उधार ज्यादा और नकद कम मिलने लगा। हर दिन वही चक्कर, सुबह दुकान खोलो, दिन भर पसीना बहाओ, और रात को हिसाब बैठाते समय खाता लाल निकल आए। रिया भी छोटी थी, पर उसने भी भाई बोझ कम करने के लिए घर के काम संभाल लिए। वो अक्सर कहती, भैया आप थक जाते हो, पर मैं वादा करती हूँ एक दिन मैं भी पढ़कर आपको गर्व महसूस कराऊंगी। समीर उसके सिर पर हाथ फेरता और हौले से मुस्कुराता, मुझे तो तुझ पर पहले से ही गर्व है। लेकिन जब वो रात को अकेला होता, तो उसकी आंखें अक्सर गीली होती। दिल में कहीं न कहीं ये सवाल गूंजता, आरव तू कहाँ है? तेरी चिट्ठी अब क्यों कम हो गई? क्या तू मुझे भूल रहा है? भाग्यवत। सफलता की चमक उधर, आरव की जिंदगी बिल्कुल उल्ट थी। अब वो शहर में जाना पहचाना नाम बन चुका था। कॉलेज के बाद उसे बड़ी कंपनी से ऑफर मिला। माँ की आंखों में चमक थी, बेटा अब तेरी मेहनत रंग लाई। आरव ने भी सोचा, अब मैं समीर को सरप्राइज दूंगा, उसकी दुकान ठीक करवाऊंगा, रिया की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। पर काम का बोझ और शहर की व्यस्तता ने उसके इरादों को टाल दिया। हर बार सोचता, अगले महीने छुट्टी लूंगा और कस्बे जाऊंगा, लेकिन अगले महीने कभी आया ही नहीं। अधूरी बातें समीर अब भी कभी कभी आरव को लिखता। उसकी चिट्ठियां छोटी और टूटी फूटी होती। दुकान संभल रही है, पर अब्बा की बहुत याद आती है। रिया अब बड़ी हो रही है, उसकी फीस का इंतजाम करना मुश्किल है। आरव जब भी ये चिट्ठियां पढ़ता तो दिल का उठता। वो सोचना शुरू करता, क्या मैं स्वार्थी हो गया हूं? समीर हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा और मैं। लेकिन फिर वही बहाना, काम, थकान, जिम्मेदारियां, और चिट्ठी का जवाब अधूरा ही रह जाता। पहली दिन समीर ने चिट्ठी लिखी, आरव अब तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मुझे डर लगता है कहीं हमारी दोस्ती वक्त की भीड़ में खो न जाए। याद है तूने कसम खाई थी कि चाहे जहां रहे दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, बस यही कसम याद रखना। आरव ने चिट्ठी पढ़कर तुरंत जवाब लिखना चाहा, लेकिन तभी ऑफिस से कॉल आया और वो कागज मेज पर ही पड़ा रह गया। कुछ दिनों बाद वो कागज फाइलों के ढेर में दब गया। आरव ने सोचा, समीर मुझे समझता है, उसे गलतफहमी नहीं होगी। लेकिन समीर की आंखों में उस दिन पहली बार सच्ची बेचैनी उतर आई थी। तूफान से पहले की खामोशी समय आगे बढ़ता रहा। रिया अब हाई स्कूल में पहुंच गई थी और उसकी पढ़ाई का खर्च समीर के लिए और भारी हो गया। दुकान पर भी अब पहले जैसी रौनक नहीं रही थी। समीर ने कर्ज लेना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान अब भी रहती, लेकिन थकान और चिंता उसके माथे की लकीरों में साफ झलकती। रात को जब वो आरव की पुरानी चिट्ठियां निकाल कर पढ़ता, तो दिल में हल्की रोशनी सी जगती। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कितना भी वक्त क्यों न बीत जाए। पर किस्मत शायद उनके धैर्य की परीक्षा लेने पर तुली थी। वो आखिरी खत।
रिया का सपना। रिया अब 17 साल की हो चुकी थी। तेज दिमाग, साफ सपने। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फीस इतनी ज्यादा थी कि समीर के माथे की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। वो रोज दुकान पर खड़ा रहता, ग्राहकों को मुस्कुराकर सामान देता, लेकिन दिल में सिर्फ यही सोचता, काश मैं आरव से मदद मांग पाता, पर नहीं, दोस्ती भीख का रिश्ता नहीं होती, मुझे खुद ही लड़ना होगा। रिया ने एक दिन कहा, भैया अगर मेरी पढ़ाई का बोझ भारी है तो छोड़ दो, मैं भी सिलाई सीख लूंगी। समीर ने उसकी आंखों में देखा और सख्ती से बोला, रिया ऐसा मत कहना, तेरे सपने मेरी जिम्मेदारी हैं। चाहे मुझे अपने हिस्से की रोटी क्यों न छोड़नी पड़े, पर तेरी किताबें हमेशा भरी रहेंगी। आरव की सफलता उधर। आरव को कंपनी में प्रमोशन मिला। अब उसका नाम बड़े प्रोजेक्ट्स में आने लगा था। माँ बहुत खुश थी। बेटा तेरा तो अब शादी का भी सोच लेना चाहिए। आरव बस मुस्कुरा देता। उसके दिल में एक अधूरी चीज रहती। कभी फोन उठाकर समीर को कॉल करने का मन करता, लेकिन हर बार हिचकिचा जाता। कहीं उसे लगे कि मैं सिर्फ सफलता दिखाने के लिए फोन कर रहा हूं। उसने सोचा, जल्दी ही छुट्टी लूंगा और कस्बे जाकर समीर से मिलूंगा, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन किस्मत शायद उसके इंतजार में नहीं थी। भाग ईस्ट 3। हादसा एक बरसाती शाम थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ, बिजली गरज रही थी। दुकान से घर लौटते समय समीर और रिया रिक्शे में बैठे थे। सड़क फिसलन भरी थी। अचानक सामने से एक तेज ट्रक आया। रिक्शे वाला बचा नहीं पाया। तेज ब्रेक की आवाज, चीख और टकराहट। जब लोग दौड़कर पहुंचे तो दृश्य खून और बारिश से लथपथ था। रिया घायल थी लेकिन जिंदा। समीर सड़क पर पड़ा था, सांसें टूटी टूटी, शरीर लहूलुहान। भीड़ में किसी ने कहा, जल्दी अस्पताल ले चलो, लेकिन कस्बे का छोटा अस्पताल कुछ नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है। समीर की आंखों में सिर्फ आंसू और अधूरे सपने थे। उसने जेब से एक मुड़ा कुचला कागज निकाला। वो एक खत था जो उसने आरव के लिए लिखा था, लेकिन भेज नहीं पाया था। उसके होंठ कांपे। डॉक्टर साहब, ये मेरे दोस्त आरव तक पहुंचा देना। और फिर उसकी सांस हमेशा के लिए थम गई। भाग खिड़ी खत 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 में लिखा था, आर्व आर्व, पता नहीं तू ये पढ़ पाएगा या नहीं, जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन मैंने हर मुश्किल तेरे नाम पर झेली। तेरी हर सफलता मेरी जीत रही। मुझे गर्व है कि तू वहां पहुंचा जहां हम बचपन में सपने देते थे। बस एक कसक रह गई, मैं तुझे आखिरी बार गले नहीं लगा पाया। अगर दोस्ती सच्ची होती है तो तू मुझे हमेशा महसूस करेगा। तेरा भाई, तेरा दोस्त समीर। खबर शहर की भागदौड़ में डूबा आर्व ऑफिस में बैठा था। टेबल पर फाइलों का ढेर था, लेकिन अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो। दूसरी तरफ किसी की टूटी हुई आवाज थी। क्या आप आरव बोल रहे हैं? जी। कौन? मैम रिया बोल रही हूँ। आरव का दिल धड़क उठा। रिया, कैसी हो? समीर कहाँ है? कुछ पल चुप्पी रही, फिर रिया की आवाज फूट पड़ी, भैया समीर अब नहीं है। आरव का दिल जैसे थम गया। क्या? ये कैसी बात कर रही हो? समीर नहीं हो सकता, रिया रोते हुए बोली। भैया हादसा हो गया, कल ही हमने उन्हें खो दिया। आरव के हाथ से फोन फिसल गया। उसके कानों में आवाज गूंजती रही, समीर अब नहीं है। आरव उसी रात पहली ट्रेन पकड़कर कस्बे पहुंचा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखें लगातार भीगी रहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, वो शाम जब समीर ने कहा था कि चाहे मैं जहां भी रहूं वो हमेशा मेरे साथ होगा। कस्बे की स्टेशन पर कदम रखते ही उसे लगा जैसे वक्त पीछे लौट आया हो। वो गली, वो पेड़, वो छतें, सब वही थी, बस एक चेहरा अब हमेशा के लिए गायब था। घर के आंगन में सफेद चादर पर फूलों की माला रखी थी। समीर की तस्वीर रखी थी, वही मासूम मुस्कान जो अब सिर्फ यादों में रह गई थी। आर्व घुटनों के बल गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहते हुए उसने तस्वीर को छू लिया। समीर, मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ। लेकिन तू क्यों चला गया? आखिरी मुलाकात। रिया ने धीरे से आरव के हाथ में वो खत रखा जो समीर ने आखिरी सांसों में लिखा था। भैया, ये आपके लिए है, उन्होंने कहा था कि ये आपको जरूर देना है। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने कागज खोला और जैसे जैसे हर शब्द पढ़ता गया उसकी रूह कांपती गई। जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन मैंने हर मुश्किल तेरे नाम पर झेली। तेरी हर सफलता मेरी जीत रही। बस एक कसक रह गई, मैं तुझे आखिरी बार गले नहीं लगा पाया। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसके सीने से आवाज निकली, नहीं समीर, तूने क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? तू ही तो मेरा साया था, मेरा भाई, मेरी दुनिया। घर में मौजूद सबकी आंखें नम थी।
मगर आरव की हालत देखकर हर कोई समझ रहा था ये सिर्फ एक दोस्त का नहीं बल्कि आधी जिंदगी का अंत था। उस आरव छत पर लेटा, वही छत जहां कभी वो और समीर साथ में तारे गिनते थे। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, दोस्त, तूने अपना वादा निभाया, तू हमेशा मेरे साथ रहा, लेकिन मैं तुझसे मिलने भी ना पाया। तूने आखिरी पल में मुझे पुकारा और मैं कहीं ऑफिस की फाइलों में खोया रहा। माफ कर दे समीर। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आसमान में तारे वैसे ही चमकते रहे, मानो उनमें से एक अब समीर बनकर हमेशा उसे देख रहा हो।